नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। मणिपुर के जख्मों पर पीएम मोदी ने लगाया मरहम। एशिया कप मैदानी जंग के बाद आज क्रिकेट के पिच पर लड़ेंगे भारत पाकिस्तान। हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला 6 मार्च 2027 से होगा शुरू। हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला 6 मार्च 2027 से महाशिवरात्रि पर शुरू होगा। वहीं नासिक सिंहस्थ कुंभ 2 अगस्त 2027 से 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीहंत हरिगिरी ने शनिवार को तिथि की घोषणा की है। मायापुर के अधिष्ठात्री मां माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना, हवन यज्ञ और संतों के आशीर्वाद के साथ ही मेले की तैयारी का औपचारिक शुभारंभ हुआ। इसी के साथ नवरात्र पर निकलने वाली पवित्र छड़ी यात्रा की भी तैयारी शुरू की गई। उत्तराखंड में आपदा ने 5000 घरों को दी चोट। उत्तराखंड में आपदा के दौरान आम लोगों को 5000 से अधिक मकान, होटल, होम स्टे आंशिक या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें लोगों को 600 करोड़ रुपए से अधिक की चपत लगी है। सरकार की ओर से तैयार की गई नुकसान रिपोर्ट में इसका ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ भूस्खलन की वजह से 567 आवासीय भवन, होटल और होम स्टे पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जबकि 4648 को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही खेती और बाग बगीचों के क्षतिग्रस्त होने से भी आम लोगों को करीब 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। होम स्टे, होटल बर्बाद होने से लोगों के सामने आजीविका का संकट भी पैदा हो गया है। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के पहुंचे नुकसान को देखते हुए कि राज्य को केंद्र सरकार और आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1200 करोड़ रुपए की तत्कालिक आर्थिक सहायता की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि इस सहायता को आगे और बढ़ाया जा सकता है। श्रीनगर में लोक निर्माण विभाग के ईई पर मुकदमे से भड़के इंजीनियर। राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन श्रीनगर के अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने से लोक निर्माण विभाग इंजीनियर भड़क गए हैं। इंजीनियरों ने एफआईआर वापस न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। शनिवार को लोक निर्माण डिप्लोमा इंजीनियर संघ की संघ भवन में आपात बैठक हुई, जिसमें अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। कहा गया कि फरासों में सड़क बांध की झील के कारण हो रहे कटाव की वजह से टूटी है। लोक निर्माण एनएच की ओर से लगातार वहां पर मशीन लगाकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन कई सालों से इस परियोजना को पूरा नहीं करा पाया है, जबकि सड़क को ठीक कराने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब इंजीनियरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन जल्द एफआईआर को वापस नहीं लेता तो इंजीनियर कार्य बहिष्कार करेंगे। उत्तरकाशी में हत्या आरोपी पति को सजा दिलाने को सड़क पर उतरे लोग। भटवाली ब्लॉक के बयाना गाँव में गत दिवस 28 वर्षीय वर्षा की धारदार हथियार से और डंडों से मारपीट कर हत्या कर दी गई। बेटी की इस निर्मम हत्या से क्षेत्र का हर एक ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों ने हत्या के विरोध में शनिवार को जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया और मृतका वर्षा को न्याय दिलाने के लिए उसके हत्यारे को फांसी की सजा दिले जाने की मांग की है। बता देंगे शुक्रवार को बयाना गांव में 32 वर्षीय विष्णु चौहान ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी वर्षा की धारदार हथियार और डंडों से मारपीट कर हत्या कर दी थी। वहीं इसके बाद उसे बाथरूम में फेंक कर अपना खुद फरार हो गया था। पौड़ी में मुख्य फार्मेसी अधिकारी से 2.87 लाख की हुई ठगी। श्रीनगर फरासों के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर, बाइक सवार हुआ घायल। बड़कोड़ी यमुनोत्री धाम की यात्रा नहीं हो पाई शुरू, आज होगा तय। गढ़वाल में गुलदार बाघ और भालू से सहमे लोग। पहाड़ों में आए दिन गुलदार के हमलों से ग्रामीण परेशान है। अलग अलग क्षेत्रों में आए दिन गुलदार के हमलों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। गढ़वाल वन प्रभाव में गुलदार ने इस साल अभी तक 19 से अधिक लोगों पर हमला कर उन्हें घायल किया है, जबकि 3 लोगों को अपना निवाला भी बना लिया है। जिले में 22 अगस्त को गुलदार ने सतपुली मल्ली के पास मासूम को निवाला बनाया था, जिसके बाद गुलदार ने यहाँ एक बार फिर बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया। गुलदार के एक के बाद एक हमलों से यहाँ ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। 25 अगस्त को गुलदार ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतमुली गुमखाल के बीच सड़क चौड़ीकरण कार्य में जुटे नेपाली श्रमिकों को डेयरी पर एक बार फिर हमला कर दिया था। 9 साल के बच्चे में हमला कर घायल किया था, जिसके बाद गुलदार को नरभक्षी घोषित करने की मांग को लेकर मल्ली सतपुली के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद वन विभाग ने यहाँ पिंजरा लगाने के साथ ही गश्त बढ़ा दी थी। पौड़ी के श्रीकोट गांव में वन विभाग ने लगाए पिंजरे। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 27 सितंबर को। हरिद्वार में बिजली सप्लाई बंद होने पर निगम के अधिकारियों पर बिखरे व्यापारी। शहर और देहात क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बाधित होने की वजह से शनिवार को करीब 2 लाख की आबादी परेशान रही है। शुक्रवार को देर रात से शनिवार सुबह तक बारिश के दौरान ऊर्जा निगम के 5 ट्रांसफर खराब हो गए थे। साथ ही कई क्षेत्रों में फॉल्ट की समस्या बनी हुई है। जालापुर में 21 घंटे बिजली गुल रही। इस कारण परेशान व्यापारियों ने कटहरा बाजार में ऊर्जा निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। हरिद्वार में ही स्कूल की छत गिरी, बाल बचे। देहरादून समूह गांव में बाहरी युवाओं को नौकरी देने का किया गया विरोध।
संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी संघ ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारी के समूह गौ के पद पर बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी न देने की मांग की है। महासंघ से जुड़े युवाओं के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार देर शाम हुए अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजलवाल की अगुवाई में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात कर उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग अधिकारियों के 3000 पदों पर वर्षवार भर्ती हुई है, किंतु कुछ बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने की वजह से सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के 54 पदों का मामला हाईकोर्ट से लंबित है। उन्होंने मांग की इस मामले में वरिष्ठ वकीलों से पैरवी कराई जाए। उन्होंने कहा कि कार्मिक के नियमों के अनुसार समूह गौ के पद पर राज्य के युवाओं को ही रोजगार मिल सकता है, ऐसे में इस मामले में मौजूद पैरवी की जाए। कोटाबाग सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने मंच पर सुनाई विधायक को खरी खरी। हल्द्वानी में कांग्रेस ने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। हल्द्वानी के एमबीपीजी में विज्ञान वर्ग में छात्रों का संकट। पिथौरागढ़ प्रभारी प्रधानाचार्य का पद 182 शिक्षकों ने त्यागा। टनकपुर में लावारिस पशु बन रहे हैं हादसों का कारण। नेपाल की जेलों से फरार 4 कैदी भारत में घुसते ही हुए गिरफ्तार। पूर्णागिरी क्षेत्र में बारिश ने की सारी व्यवस्थाएं चौपट। अल्मोड़ा क्वारब से माल वाहनों के संचालन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। क्वारब से दिन रात माल वाहनों की आवाजाही शुरू करने की मांग को चला अभियान जारी है। शनिवार को व्यापारियों ने चौगान बाटा के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया है। लोगों ने आंदोलन के समर्थन देने की अपील की है। क्वारब से माल वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद है। रात में खतरे को देखते हुए सभी वाहनों का संचालन रोका गया है। इससे व्यापारी नाराज है। व्यापारियों का कहना है कि तराई से माल इसी मार्ग से यहाँ पहुंचा, लेकिन आवाजाही बंद होने से ट्रांसपोर्टरों को अतिरिक्त फेरा लगाकर माल मंगवाना पड़ रहा है। इससे उन्हें किराया चुकाना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों को सामान महंगे दाम में भेजना पड़ रहा है। सीधा असर व्यापारी और जनता पर पड़ रहा है। बागेश्वर में खड़ी जीप न्यूट्रल होकर सरयू नदी में गिरी, 3 हुए घायल। काशीपुर फिर से हाउस टैक्स की रसीद से भी हो सकेगी अब रजिस्ट्री। अब एक बार फिर हाउस टैक्स की रसीद से मकान की रजिस्ट्री हो सकेगी। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सीएम से वार्ता के बाद डीएम और एडीएम स्तर पर इसका समाधान निकाला गया है। वहीं नगर निगम में भी 2% दाखिल खारिज शुल्क को समाप्त कर दिया गया। अब 1000 रुपये फाइल चार्ज और शपथ पत्र देकर संपत्ति का दाखिल खारिज नगर निगम में कराया जा सकेगा। शनिवार को मेयर दीपक बाली ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी है।